डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है। शुरुआत करते हैं हम यूरोट्रोपिन से। यूरोट्रोपिन इसका फार्मूला है CH2 6N4। इसको हम कहते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्राअमाइन। इसका यूज़ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मूत्र नलिका में संक्रमण को दूर करने के लिए हम हेक्सा अमाइन यानी हेक्सा मेथिलीन टेट्रामाइन यूरोट्रोपिन का यूज़ करते हैं। अगला है पायरेन। इसका फार्मूला है CCl4। इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्रों में, एराजोल कैन बनाने में, ड्राई क्लीनिंग शुष्क धुलाई यानी कि कपड़ों की जो शुष्क धुलाई होती है उसमें CCl4 का यूज़ किया जाता है स्पॉट हटाने के लिए। आगे ये है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो केमिकल नेम है इसका हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर हम कमर्शियल नेम की बात करें तो कमर्शियल नेम है इसका गैमेक्सेन, लिंडेन और 666। इसका यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड कीटनाशी के लिए, पेस्टिसाइड कवकनाशी के लिए। अगला है रेफ्रिजरेंट फ्रियोन। देखिए डियर फ्रेंड्स, फ्रियोन बहुत सारे होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट फ्रियोन यानी फ्रियोन 12 की बात कर रहे हैं। इसको हम प्रशीतक फ्रियोन भी कहते हैं, CCl2F2 को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रियोन 12। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट यानी वातानुकूलन के लिए और एरोजोल प्रोपेलेंट बनाने में। अगला है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला है CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये ब्लीचिंग एजेंट है यानी विरंजक के रूप में यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी ये यूज़ होता है। अगला है क्लोरोपिक्रिन। इसका फार्मूला है CnO2Cl3। ये वार गैस है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस होती है इसलिए इसका यूज़ होता है वार में, ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए, ह्यूमन बीइंग को किल करने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब हम बात करते हैं अगला फॉस्जीन। इसका फार्मूला है CaOCl2। ये भी एक पॉइजनस यानी टॉक्सिक गैस है, विषैली गैस है। इसका यूज़ होता है पेस्टिसाइड यानी कवकनाशी के बनाने में। अगला है क्लोरोटोन। ये हाइपोनोटिक ड्रग है, निद्राकारी औषधि है। नींद लाने के लिए इस क्लोरोटोन का यूज़ किया जाता है। ये आयोडोफॉर्म, फार्मूला है CHI3। ये एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में इसका यूज़ होता है। यह है डाईइथाइल ईथर C2H5O C2H5। इसका यूज़ होता है एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यानी निश्चेतक के लिए। सर्जरी में ह्यूमन बीइंग को बेहोश करने के लिए हम डाईइथाइल ईथर का यूज़ करते हैं। इससे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता था, मगर क्लोरोफॉर्म स्टेबल है और वो हार्ट में रहकर हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ अब बंद कर चुके हैं। अब हम डाईइथाइल ईथर या विनाइल ईथर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल C6H5OH को हम कहते हैं, जिसे हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट को हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। ये पेन किलर है, ठीक है, यानी पेन रिमूवर के लिए हम मिथाइल सैलिसिलेट का यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl। इसका जो मिक्सचर होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में पहचान करने के लिए, उसमें अंतर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट 95.5 एथेनॉल और 4.4% इसमें वाटर होता है, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल, एसीटोन, पिरीडीन मिला देते हैं तो हम इसको डिनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि फिर ये अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं रहता,
पिएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए इसका यूज़ होता है सिर्फ एज ए सॉल्वेंट के लिए। यह पिक्रिक एसिड फार्मूला आप देख ही रहे हैं, यह है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका यूज़ होता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने के लिए, विस्फोटक पदार्थ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टोलेंस रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। इसका यूज़ होता है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए, उनमें अंतर करने के लिए। यह है ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, इसका फार्मूला होता है C6H5CHO। हम बात कर रहे हैं अगला, ये भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें जो गैस रिलीज़ हुई थी, जो सब्सटेंस रिलीज़ हुआ था, वो है CH3NCO। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होता था पेस्टिसाइड बनाने के लिए। भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, वो पेस्टिसाइड बनाने के लिए थी, लेकिन जब 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ, तब से ये फैक्ट्री सील कर दी गई है, बंद कर दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑयल ऑफ मिरबैन। मिरबैन का तेल, इसका फार्मूला है C6H5NO2। ये डीओड्रेंट्स यानी दुर्गंध दूर करने के लिए और डाइज रंजक के रूप में इसका यूज़ होता है। अगला है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, फार्मूला है C6H5SO2Cl। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिफरेंस करने के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली जो बनाई जाती है Cu2FeCN6 यानी कॉपर फेरोसाइनाइड। ये SPM है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बर्कले हार्टले मेथड में हम जो SPM यूज़ करते हैं वो यही है, कॉपर फेरोसाइनाइड। आप जानते हैं बर्कले हार्टले मेथड का यूज़ किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, मोलारिटी की बात करें या मोलालिटी की बात करें हम प्योर वाटर की, तो याद रखिए 55.6 ये वैल्यू होती है। अगर मोलारिटी है तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा, मोलालिटी है तो यहाँ स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध जल की मोलरता या मोललता की वैल्यू कितनी होती है? 55.6। अगला क्वेश्चन है एंटीफ्रिज कंपाउंड। देखिए एंटीफ्रिज यौगिक, ठीक है, जो फ्रीज नहीं होने दें ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीफ्रीज कहते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। ये इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये एंटीफ्रीज सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप जानते हो मोटर व्हीकल में रेडिएटर में वाटर के साथ हम इस इथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं, लेकिन रेडिएटर में वाटर तो होते ही है, लेकिन हम इस इथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए ये है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ये देखिए K = A.E की पावर है -E/RT। ये है आर्हेनियस इक्वेशन, ये इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात करें तो उसका फार्मूला ये है डियर फ्रेंड्स, K = 2.303/T log A/A-x। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। इसका फार्मूला है KT + 10/KT 2 to 3 टाइम्स। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के दो रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है तो उसके रेशो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के दो दर स्थिरांकों के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है तो इसके अनुपात को हम तापमान गुणांक कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आप केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं,
तो उस अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापमान गुणांक। आगे हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व। ए ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको हम दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। एज वेल एज इसे हम इनर ट्रांजिशन यानी अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण, फार्मूला है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये पोटाश एलम फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। प्रूशियन ब्लू ये है Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। यह है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, फार्मूला है C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ये होता है जिगलर नाटा। अगला है PH3P का होल थ्राइस RHCl, इसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट यानी विल्किंसन उत्प्रेरक कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये है एंटी कैंसर एजेंट जिसको हम सिस्प्लेटिन कहते हैं और फार्मूला है सिस PTNH3 का ट्वाइस Cl2। यह नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है DDT CCl3CH और फिर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ये दो लगे हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, कार्बन 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे ईथेन। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड होता है यानी ये कीटनाशी होता है। आपको पता है ये इंसेक्टिसाइड तो है मगर इससे ज़्यादा BHC इंसेक्टिसाइड होता है, BHC स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है देन DDT। ठीक है, DDT की तुलना में BHC ज़्यादा कीटनाशी है यानी प्रबल कीटनाशी होता है। वैसे अगली स्टेप में लिखे ही है, ये देखिए BHC C6H6Cl6 ये स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ होता है यानी प्रबल कीटनाशी, पेस्टिसाइड यानी कवकनाशी के लिए यूज़ होता है। आगे देखिए ये TEL टेट्रा इथाइल लेड, इसका यूज़ होता है एंटीनॉक कंपाउंड के लिए, हिंदी में अपस्फोटन रोधी। आप जानते हैं किसी भी पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल का जब कंबशन होता है इंजन में तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हार्मफुल होता है इंजन के लिए। तो हम उस पेट्रोल के जो साउंड है, कंबशन के टाइम पर जो साउंड होती है, उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम टेल टेट्रा इथाइल लेड का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगला है क्यूमीन, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका यूज़ होता है स्टूडेंट्स फिनॉल के प्रिपरेशन में, फिनॉल के निर्माण में। ये है नेटेलाइट C2H5O C2H5 इन डाइथाइल ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर को हम नेटेलाइट कहते हैं और इसका यूज़ हम पेट्रोल के लिए कर सकते हैं। आगे देखिए ये है SFTB शिफ रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, इसका यूज़ करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अब आगे चलते हैं। ये देखिए अगला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेकेलाइट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल इज कंडेंस्ड विद फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट को बनाने के लिए हम फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लेते हैं, फिर जो कंपाउंड बनता है उसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, बहुलीकरण करते हैं, तब जाके हमको ये बेकेलाइट मिलता है। बेकेलाइट का यूज़ आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, होल्डर, ठीक है, स्विच, ये सब इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होते हैं वो बेकेलाइट से ही बनते हैं। एज वेल एज हैंडल ऑफ यूटेंसिल, बर्तनों के जो हैंडल हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा टेम्परेचर पर वो मेल्ट ना हो, पिघले नहीं। अगला देखिए लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, ये लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट बाय फिनॉल एंड सेकेंडरी अमाइन। देखिए ये इसका मतलब होता है कि फिनॉल और सेकेंडरी अमाइन के लिए हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल लिबरमैन टेस्ट नहीं देता जबकि फिनॉल देता है। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंस करने के लिए
हम लीबरमैन नाइट्रोसोटेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन ही लीबरमैन नाइट्रोसोटेस देता है, प्राइमरी अमाइन नहीं देता। ठीक है, आगे देखिए ये है एस्प्रिन, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका यूज़ होता है एंटीपायरेटिक के लिए, एनाल्जेसिक के लिए यानी कि ज्वरनाशी के लिए और दर्द नाशक के रूप में। एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी, एनाल्जेसिक मतलब दर्द नाशक के रूप में। यह है सेलोल फिनाइल सैलिसिलेट को हम सेलोल बोलते हैं। इसका यूज़ होता है इंटरनल एंटीसेप्टिक के लिए यानी आंतरिक प्रतिरोधी के रूप में, जैसे माउथ वॉश के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 100% एसिटिक एसिड विच इज़ फ्री फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यानी वो अम्ल यानी वो एसिटिक अम्ल जिसमें जल बिल्कुल ना हो, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100% एसिटिक अम्ल हो, उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इस प्योर एनहाइड्रस ग्लेशियर एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये सॉलिड होता है, ये आइस की तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए, लुक्स लाइक आइस, ये बर्फ़ की तरह दिखता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला देखिए, ये है टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं हम, और इसमें टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव ये होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एल्डिहाइड है, इसमें हम टॉलरेंस रिएजेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में तो हमको ये अल्काइल कार्बोक्सिलेट मिलता है, साथ में ये देखिए 2Ag यानी ये सिल्वर मिरर। ठीक है, इसीलिए हम इस टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, यानी इस टॉलरेंस परीक्षण को हम रजत परीक्षण भी कहते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये है CH2Cl2, इसको हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। इसका यूज़ होता है एज ए पेंट रिमूवर यानी पेंट को हटाने के लिए, एज वेल एज वुड शाइनिंग के लिए। आपने थिनर नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। इंसुलिन प्रोटीन कंटेन्स 51 एमिनो एसिड। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, याद रखिए इंसुलिन प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, और कैराटीन प्रोटीन जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं या स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इस कैराटीन से बनते हैं। आपने कैराटीन शैम्पू का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज हेल्पफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के इज आल्सो यूज फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए विटामिन के का यूज़ हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए तो करते ही हैं, एज वेल एज फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये भी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑयल्स एंड फैट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लिपिड्स। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमको ऑयल और फैट्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसको हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स हेल्प फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एब्जॉर्ब विटामिन्स एंड स्टोर एनर्जी। जितने भी लिपिड्स होते हैं इनका काम होता है हार्मोन को बनाना, विटामिन को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को संरक्षित रखना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गन मेटल की। गन मेटल में जो मेटल यूज़ होती है Cu, Sn और Zn। आपको पता है ये एलॉय है जो यूज़ होती है गन में, गियर्स बनाने में और कास्टिंग के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, गन मेटल का यूज़ होता है बंदूक बनाने के लिए, जो गाड़ियों के गियर होते हैं उसको बनाने में, और कास्टिंग यानी सांचे बनाने में इसका यूज़ होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे किसी भी मोटर व्हीकल की जो स्टीयरिंग होती है वो गन मेटल से ही बनाई जाती है ताकि वो हार्ड रहे, और इसीलिए कई लोग उस स्टीयरिंग को चुरा लेते हैं और चुराने के बाद
जो इलीगल तरीके से गन बनाने में उसका यूज़ करते हैं। तो वो जो स्टीयरिंग होती है वो गन मेटल यानी CuSnZn का एलॉय है। हम बात करते हैं आगे, ये है जर्मन सिल्वर। इसमें CuZn और Ni इन 3 मेटल का ये मिक्सचर है यानी एलॉय है। इसका यूज़ होता है यूटेंसिल बर्तन बनाने में, ऑर्नामेंट्स आभूषण बनाने में, आर्टिस्टिक वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, वुड यानी शीशम की जो लकड़ी होती है उस पर जो आर्टिस्टिक वर्क किया जाता है, ठीक है, वो जर्मन सिल्वर मेटल से ही किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रास की, ठीक है, यानी पीतल Cu+Zn, ये इन 2 मेटल का एलॉय है। इसका यूज होता है यूटेंसिल में, कॉइन्स यानी सिक्के बनाने में, कार्ट्रीज यानी कारतूस बनाने में। ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट्स ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कांसा, इसमें Cu+Sn और Cu+Sn का जो मिक्सचर होता है इसको हम बेल मेटल भी बोलते हैं। इससे घंटा या घंटी बनाई जाती है। इसका यूज़ हम यूटेंसिल बनाने में तो करते ही हैं, एज वेल एज स्टेचूज, ठीक है, और मशीन बनाने में। आपने देखा होगा सेवैया की मशीन, नूडल की मशीन, ठीक है, सेव बनाने की मशीन, ये जो भी मशीनें होती हैं ज़्यादातर वो ब्रॉन्ज से बनाई जाती हैं क्योंकि ये हार्ड होती है। ठीक है, बनाने को तो ब्रास से भी बना सकते हो, ब्रास की भी मशीनें आती हैं, ब्रॉन्ज की आती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। टाइटेनियम इज कॉल्ड वंडर मेटल। टाइटेनियम एक चमत्कारी धातु है। इट इज़ अ लाइटर देन हार्डर, इट इज़ लाइटर एंड हार्डर देन स्टील। ये स्टील की तुलना में ज़्यादा हार्डर और लाइटर है। ठीक है, और ये एंटी कोरोजन होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, टाइटेनियम एक चमत्कारी धातु है। ये स्टील से ज़्यादा कठोर और हल्की होती है और ये एंटी कोरोजन होती है ना। इसमें ये संक्षारण प्रतिरोधी होती है। इन्हीं सब गुणों की वजह से टाइटेनियम को वंडर मेटल तो कहते हैं। इसका यूज़ देखिए कहाँ का होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। मेडिकल लाइन में जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब इसी से बनते हैं। ठीक है, आजकल तो व्हील चेयर भी इसी टाइटेनियम मेटल से बनाई जा रही है। और फिर हम इसका यूज़ देखते हैं एरोस्पेस में, मिसाइल्स में इसका यूज़ देखते हैं, एज वेल एज टैंक बनाने में भी हम इसका यूज़